हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के लिए, दैट इज चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है बट ओनली इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन सबसे पहले होता क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट जो डिग्री है दैट शुड बी वन। इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री वन होती है, दैट इज लीनियर इक्वेशन। नाउ अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करूं तो जनरल इक्वेशन इज ax plus b is equals to 0. X is a variable here and it has a degree 1. तो कोई भी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो, तो दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x, so this is a linear equation in one variable. Now our chapter is linear equation in two variables. So general equation for this is ax plus by plus c is equals to 0. अब अगर मैं इस इक्वेशन की डिग्री चेक करूं, डिग्री इज 1, x की पावर 1, y की पावर इज 1, तो हाईएस्ट डिग्री इज 1, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, सो दीज आर टू वेरिएबल्स, so this is a linear equation but in two variables. A, B and C are constants here. So let us start with the question number 1. Write each of the following equation in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. सबसे पहले हमने इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है, ax plus by plus c is equals to 0 की फॉर्म में। First equation is 2x is equals to 5y. So write in the general form ax plus by plus c is equals to 0. नाउ जब 5y इक्वल की दूसरी तरफ आएगा, साइन चेंज हो जाएगा ट्रांसपोजिंग मेथड से, सो माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन। लेकिन मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना है, सो आई कैन राइट इट एज ax plus by plus c. I don't have the value of c here, so I will write for c it will be 0. So what is the value of a? जनरल इक्वेशन इज ax, तो a जो x के आगे जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा दैट विल बी a. सो a is 2 here, b is -5. प्लीज कीप इट इन माइंड कि माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज जनरल इक्वेशन इज ax प्लस by. सो प्लस का साइन लगा के हमने जो नेगेटिव 5 के आगे था वो ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, so b is -5 and c is 0. Clear to all of you? सबसे पहले ट्रांसपोजिंग मेथड से 5y को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, माइनस का हो गया, लेकिन मुझे जनरल फॉर्म लिखनी है, सो 2x प्लस माइनस 5y, c is not there, so plus 0 is equals to 0. Right? So a is 2, b is -5 and c is 0 here. Let us move to the second part. x -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3y. अब ये वाली टर्म जब ट्रांसपोजिंग मेथड से लेफ्ट हैंड साइड गई, साइन चेंज होगा आगे का, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाके हो गई नेगेटिव. सो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y, -4 is also here, is equals to 0. So write it in the general form, x plus minus square root of 3y plus -4 is equals to 0. Now what will be the value of a? x के आगे कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मिलता है रिजल्ट, नंबर इटसेल्फ. So a is 1, b is minus square root of 3 and c is -4. Clear? Let us move to the next part then. Is it clear to everyone? Let us move to third part. X by 2
minus y by 3 x by 2 minus y by 3 is equal to 5. Okay, this is the third part. Now, what is the statement for the fourth part? X minus y by 5 minus 10 is equals to 0. So let us move to this one now. X by 2. What does it mean? X by 2 means 1 by 2 से multiply हुआ है x, right? So 1 by 2 into x. Now I want plus sign out now minus y upon 3. Y के आगे कुछ भी नहीं है means 1. So it is minus 1 by 3 into y. Is it clear? This step is clear to all of you? माइनस y के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1. सो y को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस 1 बाय 3 से. नाउ 5 ट्रांसपोजिंग मेथड से इस साइड आएगा तो माइनस का होगा. सो आई विल राइट इट एज प्लस minus 5 is equals to 0. Clear? Now a is 1 by 2, b is minus 1 by 3 and c is minus 5. नेक्स्ट मूव करें. नाउ x के आगे कुछ भी नहीं है मींस 1 into x. नाउ माइनस साइन इज हियर. आई वांट द जनरल फॉर्म. सो प्लस माइनस को लिखा ब्रैकेट में, y के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई है y से अपॉन में 5. सो माइनस 1 बाय 5y मल्टीप्लाई करके देखो माइनस y अपॉन 5. नाउ माइनस 10 इज हियर. सो आई विल राइट प्लस हियर and minus 10 in bracket. Now I can write the values of a, b and c. A is 1, b is minus 1 by 5 and c is minus 10. That's all. Let us move to the next part now. Fifth part. Y minus 5 is equals to 0. Okay. And what is the sixth part? Sixth part is 4 is equals to x. Okay, now we don't have second variable in these equations. Fifth and sixth part mein we have only one variable, but we want to write the equation in two variables. Y is here but x is not here, so I can write 0 into x. 0 multiply something will be 0. और अगर आप किसी टर्म में 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो उस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमने लिख दिया 0 मल्टीप्लाई x. y के आगे प्लस का साइन है प्लस y. y के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1. 1 into y will be y. Now minus 5. So I will write it as plus minus 5 is equals to 0. So what will be the value of a now? 0. b is 1 and c is minus 5. अगर कोई भी वेरिएबल हमारे पास नहीं है तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा that will be 0. Similarly, in sixth part, I can write it as x is equals to 4 या x minus 4 is equals to 0. 4 को मैं right hand side ले गई, sign change हो गया. Now I have a variable x, but I don't have variable y here, so I will write y as 0 into y. 0 multiply by y. 0 into something is 0. और अगर मैं इस इक्वेशन में 0 ऐड कर देती हूँ तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Now minus 4 is here, so I can write it as plus minus 4 is equals to 0. x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई इससे 1. So we will get a as 1, b as 0 and c as minus 4. Clear to all of you? So first question clear है. जो भी हमें इक्वेशन दी है हमें उसे जनरल फॉर्म में लिखना है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. देन आल्सो इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b and c. Let us move to the next question. Which of the following equations, write the following equation, each of the following equation as equation in two variables. So here we have equation in one variable only, so we will have to write in two variables जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट में किया है. So let us try. Y is here, x variable is not here, so we will write it as 0 into x plus 1 into y. Yeah, I can write y also. 3 इधर आ गया, माइनस का हो गया, -3 is equals to 0.
यू कैन राइट दिस -3 एज +-3, ताकि आपको हमेशा ही जनरल फॉर्म में लिखने की आदत रहे. So let us move to the second part now. X is here, y is not here. So plus 0 into y, 17, लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस का हो गया. So plus -17 is equals to 0. क्लियर? इजी है. जो भी वेरिएबल नहीं है उसके साथ जीरो लगाएंगे मल्टीप्लाई करके and write that variable. Now for x is here, y variable is not here. So 0 into y, 7/2 लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस हो जाएगा. So plus ब्रैकेट में -7/2 is equals to 0. Now next one is 2x is here, y is not here. So plus 0 into y, -5 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, +5 is equals to 0. So that's all for question number 2. So इसमें हमें जनरल फॉर्म में ही लिखना था. हमें एक वेरिएबल में इक्वेशन गिवन है, हमें 2 वेरिएबल्स में लिखना था. अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है इक्वेशंस फॉर्म करना. अगर मुझे स्टेटमेंट की फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में कुछ गिवन है तो मुझे उससे इक्वेशंस बनानी है. सो लेट अस स्टार्ट. Express these statements as a linear equation in 2 variables. The cost of a book is 4 times the cost of a notebook. So one is book and one is notebook. So मुझे दोनों की cost नहीं पता. So let cost of a book be rupees X and cost of a notebook be rupees Y. क्योंकि मुझे दो वेरिएबल में बनानी है तो हमने एक की कॉस्ट x ले ली, दूसरे की y, बिकॉज आई वांट 2 वेरिएबल्स हियर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ अ बुक दैट इज x, जो हमने मानी है, इज किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक. सो 4y. मुझे 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनानी है. आई कैन राइट इट इन द जनरल इक्वेशन आल्सो. x minus 4y is equals to 0, or you can write it like this also, or one more way, x plus -4y plus 0 is equals to 0. यहाँ पे +0 ना भी लिखो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. सो अगर आप फर्स्ट फॉर्म में छोड़ोगे देन इट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकेंड फॉर्म में छोड़ोगे देन इट इज ऑल्सो करेक्ट, और थर्ड में लिखोगे, अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखने के लिए कहा है तो यू विल हैव टू राइट इन द लाइक दिस थर्ड पार्ट जैसे मैंने लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करें. माया एंड एकता डोनेटेड रुपीज 13,300 टू अर्थक्वेक रिलीफ फंड. दोनों ने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए. सो लेट मनी डोनेटेड बाय माया इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स. मान लो माया ने x रुपीज डोनेट किए एंड एकता ने y रुपीज डोनेट किए. एकता डोनेटेड रुपीज y. मनी डोनेटेड बाय एकता इज रुपीज y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिला के, अगर माया ने x दिए एकता ने y दिए तो दोनों ने मिला के 13,300 रुपीज दिए. So what will be the equation? This will be the equation in 2 variables. अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, -13,300 is equals to 0. This will be the general form. You can write the equation like this also. Clear? Let us move to the C part now. The cost of a ball pen is ₹10 less than half the cost of a fountain pen. ठीक है, सो सबसे पहले हम मान लेते हैं बॉल पेन की कॉस्ट. लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन उसकी भी मान लेते हैं y. कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन इज रुपीज y. ओके, अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है. सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट वंस अगेन. Cost of a ball pen is ₹10 less than. Cost of a ball pen is ₹10 less. किससे ₹10 less? ₹10 less than half the cost of a fountain pen. अगर फाउंटेन पेन y रुपीस का है उसकी हाफ कॉस्ट मीन्स 1/2, राइट? सो आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग.
कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹10 लेस, इसलिए मैंने -10 किए, किससे लेस है 10, हाफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की कॉस्ट हमने y मानी थी, तो उसकी हाफ कॉस्ट हो गई 1/2y। सो अगर मैं इसे जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, x प्लस -1/2 इंटू वाई, -10 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यू कैन राइट द इक्वेशन like this also. Clear to all of you? This is how to write the linear equation in two variables, how to form the equation when the word problem is given. हमें कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है तो उससे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे टू वेरिएबल्स में. सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टॉपिक्स. सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.